नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, करंट क्लासेस के ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज से करंट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट होने जा रही है 12th क्लास की फिजिक्स की क्लासेस, यानी कि भौतिक विज्ञान की क्लासेस। तो जो विद्यार्थी 11th क्लास से 12th क्लास में गए हैं वो सभी विद्यार्थी, और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे साथ में 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ सकते हैं। तो आप लोग स्टार्ट कीजिए बेटा हमारे साथ में 12th क्लास की फिजिक्स। तो देखिए 12th क्लास की फिजिक्स के बारे में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूं कि क्या है 12th क्लास की फिजिक्स, या आपको 12th क्लास की फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना। तो देखिए बेटा कि इसमें आपको एक बहुत बड़ा पार्ट है 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ा आपके पार्ट है, वो आपको पढ़ना है। और ये पार्ट आपके कम से कम 5 से 6 महीने चलने वाला है। 5 से 6 मंथ आपका यही चलता है, क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लेकिन हम लोग इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स को हटा करके चलते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये मैं आपको जो है 4 से 5 महीने में कंप्लीट कराऊंगा। 4 से 5 महीने में आपका क्या कंप्लीट होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं बेटा आपका? तो चैप्टर नंबर आपका जो फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर के आपका फिजिक्स का 10 नंबर चैप्टर तक, फिजिक्स फर्स्ट जो जिसे आप कहते हो, फर्स्ट से लेकर के 10 नंबर चैप्टर तक, एंड इसमें चैप्टर नंबर 17 भी आपका इंक्लूड है। फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे बेटा फर्स्ट चैप्टर हो गया, या सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड चैप्टर हो गया और फोर्थ चैप्टर हो गया। 1 से लेकर के जो 4 चैप्टर हैं इनको यहाँ पर बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपकी जो 12th क्लास की फिजिक्स की बुक है उसमें 1 से लेकर के 4 चैप्टर को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि स्थिर विद्युत की। इसमें आपको क्या पढ़ना होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि आवेश को पढ़ना है। दूसरी बात आपको बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र को पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र को पढ़ना है। अच्छा, और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक आपका एनर्जी, ये सारे टॉपिक्स हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। और इसमें जो मेजर टॉपिक है हम लोग वो कंप्लीट करेंगे 4th नंबर चैप्टर में, वो है आपका कैपेसिटर। वो क्या है आपका? कैपेसिटर यानी कि संधारित्र, कैपेसिटेंस आपके पास में यानी कि धारिता भी हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, 5 नंबर चैप्टर भी इसी के अंदर आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। 5 और 6 नंबर चैप्टर जो है आपका ये इलेक्ट्रिक करंट के नाम से आपका है। इलेक्ट्रिक करंट आपका 5 नंबर चैप्टर है, और 6 नंबर चैप्टर जो है ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जिन सर्किट में फ्लो होती है या कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, वो सब आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 और 6 के अंदर। ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। वही बेटा आप 7 नंबर और 8 नंबर चैप्टर और 9 नंबर चैप्टर इनमें पढ़ोगे कंप्लीटली मैग्नेट। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैग्नेट पढ़ेंगे। 7 और 8 नंबर चैप्टर आपका मैग्नेट का है, और 9 नंबर चैप्टर जो है आपका ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर है। इसमें हम लोग जो है मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। 7 और 8 जो चैप्टर है, 7 और 8 चैप्टर जो है इसके अंदर हम लोग अर्थ मैग्नेट से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे, और वहीं जिसे हम भूचुंबकत्व कहते हैं, और वहीं आपके इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग की इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैग्नेट कैसे जनरेट करते हैं। और 9 नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 10 नंबर चैप्टर जो है बेटा ये है आपका अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा नाम से आपका चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर 10। ये आपका एक अलग ही चैप्टर है। इसके अंदर हम लोग ये सब पढ़ेंगे जो आप लोग पहले पढ़ के आए हो, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस भी इसमें आ जाएगा, आपका कैपेसिटेंस भी इसके अंदर आ जाएगा, और आपका जो है यहाँ 9 नंबर चैप्टर में आप पढ़ के आओगे सेल्फ इंडक्शन, स्वयं प्रेरण गुणांक या इंडक्शन हम लोग पढ़ के आएंगे, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो टोटली आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ही बड़ा मेजर पार्ट है। हम लोग पहले इसी को स्टार्ट करेंगे जो आपका चलने वाला है कम से कम 4 से 5 महीने, 4 महीने तो आप इसको बिल्कुल मानिए ही मानिए, बहुत बड़ा पार्ट बनाता है। अगर समझ के पढ़ना चाहते हो तो 4 महीने इसमें लगते ही लगते हैं, 1 से लेकर के 10 चैप्टर एंड चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 आपका है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे।
ये आपका 17 नंबर चैप्टर है, विद्युत चुंबकीय तरंगें, वो भी इसी के अंदर आपका कवर होता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपकी जो 50% 12th क्लास की फिजिक्स है वो कौन बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनाता है। अच्छा, इसके बाद इसका एक मेजर पार्ट है, वह है बेटा आपका मॉडर्न फिजिक्स। वो क्या है, मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि आधुनिक भौतिकी। और आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15। चैप्टर नंबर 13 आपका पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगें। 14वें चैप्टर के अंदर 14 नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा एटॉमिक थ्योरी। कंप्लीटली इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक थ्योरी या एटॉमिक आपका प्रिंसिपल्स। और इस पे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, दोनों में बहुत सारा न्यूमेरिकली पार्ट है आपका। और 15 नंबर चैप्टर है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें हम लोग न्यूक्लियस से रिलेटेड आपके टॉपिक्स को कवर करेंगे, या न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। रिएक्टर हो गया, या आपका परमाणु भट्टी हो गया, या उसे हम लोग कहें परमाणु बम हो गया। और इसके अंदर हम लोग क्या कवर करेंगे, रेडियो एक्टिविटी, यानी कि रेडियो एक्टिवता हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये आपके दो पार्ट हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स। कितने कंप्लीटेड चैप्टर हो गए आपके, 10 और एक आपका 11, और 3 चैप्टर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। 11 और 3 आपके कितने हो गए, 14 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गए। रिमेनिंग आपका जो पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट आपका बनाता है बेटा रे ऑप्टिक्स। एक तो है आपका रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। इसमें कंप्लीटली हम लोग जो है ऑप्टिक्स का जो है स्टडी करेंगे। 11 नंबर चैप्टर के अंदर हम लोगों के पास में कंप्लीटली रे ऑप्टिक्स, यानी कि जो आप पढ़ के आए हो आपका 10th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। या प्रिज्म से थ्रू अपना रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, और डायमंड किस तरीके से आपका चमकता है, या रेनबो कैसे बनता है, वो सारे फिनोमेनन जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, यानी कि चैप्टर नंबर 11 में। और चैप्टर नंबर 12 के अंदर आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश का व्यतिकरण हम लोग पढ़ेंगे, जो 11th क्लास में थोड़ा सा हम लोग पढ़ के आए थे। व्यतिकरण इसके अंदर हो जाएगा, विवर्तन इसके अंदर हो जाएगा आपका, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ध्रुवण, पोलराइजेशन आपका हो गया, डिफरेंशिएशन इसके अंदर हो गया, या इंटरफेरेंस आपका हो गया। ये सारे टॉपिक्स हम लोग 12 नंबर चैप्टर में कवर करेंगे। और लास्ट एक टॉपिक चैप्टर बचा हुआ है आपका चैप्टर नंबर 16, वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से आता है, या फिर बेटा ये इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या पड़ता है, सेमीकंडक्टर इसके अंदर हमको पढ़ना पड़ता है, यानी कि अर्धचालक हमको इसके अंदर पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर, अर्धचालक पढ़ेंगे सर। अर्धचालक यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रिकली छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके, वो किस तरीके से वर्किंग करते हैं, क्या उनके अंदर प्रोसेस होती है। आपका दृष्टिकरण हो गया, पीएन संधि डायोड हो गया, पी प्रकार का अर्धचालक, बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका ये कंप्लीटली होने वाला है। तो इस तरीके से आपका 12th क्लास की फिजिक्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और कितने मार्क्स की है, 56 मार्क्स का ये कंप्लीटली आपका टॉपिक से है। टोटल हम लोग जो साल भर जो पढ़ने वाले हैं वो किसके लिए पढ़ने वाले हैं, राजस्थान बोर्ड की अगर बात करूं तो 56 मार्क्स का आपका पूरा ये सिलेबस है। तो क्योंकि 56 मार्क्स आप कहां से लेकर के आओगे बेटा, थ्योरी से लेकर के आओगे। वहीं आपके 30 मार्क्स जो है वो किसमें होंगे, प्रैक्टिकल से, एंड प्लस 14 ये आपके जो है वो सेशनल मार्क्स हो जाएंगे, जो हमारे स्कूल्स के थ्रू हमारी परफॉर्मेंस के बेस पर भेजे जाते हैं। तो इस तरीके से 56 प्लस आपका 30 प्लस 14 कितना कंप्लीटली होता है, 100। तो टोटल कितना हो जाता है बेटा अपने पास में 100, यानी कि ये हो गया अपना 44 और ये अपना 56। तो कितना होने वाला है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। पेपर आपका 56 का ही होगा, याद रखिए। 30 आपका प्रैक्टिकल मार्क्स, 14 आपका सेक्शनल मार्क्स। तो साल भर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, या कितने नंबर्स के लिए आपको मेहनत करनी है, 56। तो हमारे साथ में आप लोग आज ही से पहली क्लास से ही जुड़ जाइए, ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। और हर टॉपिक को हम लोग जो है की पॉइंट से 0 लेवल से हाई लेवल तक उसको हम लोग पढ़ सकें, ताकि हमें आगे न्यूमेरिकल्स में जब हम चैप्टर के न्यूमेरिकल करें तो उनमें हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो।